अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जी मौजूद हैं। आज तमाम नजरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर लगी हुई हैं कि दो अहम केस, तोशाखाना 2 का केस और फिर खान को अडयाला जेल से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल करने का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लगा हुआ है। पहले केस की समाअत हो चुकी है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अगरचे कोई बहुत बड़ा रिलीफ तो नहीं, लेकिन इन मौजूदा सूरत हाल के अंदर पहले केस के अंदर जो कि तोशाखाना 2 की अपीलों का केस था, उसके अंदर एक जिसे कहते हैं रिलीफ, वो तो मिल चुका है। अब तमाम जो नजरें हैं वो दूसरे केस पर हैं कि क्या इमरान खान को ईद से पहले अडयाला से निकाल कर किसी अस्पताल के अंदर मुंतकिल किया जाता है या नहीं किया जाता। जरा मैं एक दफ़ा सूरत हाल आपको दिखा लूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की। अभी तक PTI को बड़े रहनुमा तो यहाँ पे नहीं पहुंचे, इक्का दुक्का हाई कोर्ट के अंदर गए। ये बाहर आप देखें, इस्लामाबाद पुलिस की नफरी जो है वो डिप्लॉयड है और आगे जो है वो गेट पर, इधर दिखाएं, गेट पर जो है वो एक कैदियों वाली बस जो है वो भी पहुंचाई गई है कि अगर कोई अमनो अमान का मामला हो, क्योंकि रेड जोन के अंदर आप ट्रैफिक भी देख रहे होंगे मामूल से बहुत कम है। उसकी बड़ी वजह यह है कि यहाँ पे आने वाले, रेड जोन आने वाले तकरीबन तमाम रास्ते बंद हैं। जो इस्लामाबाद से लोग वाकिफ हैं, तकरीबन तकरीबन जो है वो जो मेजर रास्ते हैं वो बंद हैं, क्योंकि जो जंग है अफगानिस्तान के साथ, तालिबान के साथ, उसके बाद एक दहशतगर्दी का खतरा भी है और इससे पहले पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर ब्लास्ट भी हो चुके हैं। तो ये एक मामला है। बहरहाल पुलिस की भारी सिक्योरिटी यहाँ पे है, खड़ी हुई है और इससे पहले SP और दीगर पुलिस के जो ऑफिशियल्स हैं वो वक्फे वक्फे से आके चक्कर लगा रहे और चेक कर रहे। अब हुआ क्या है, तोशाखाना 2 जिसके अंदर खान को सजा हुई और जाहिर है अभी गुफ्तगू भी की सलमान सफदर साहब ने यहाँ पे। उन्होंने कहा दो जिंदा केस हैं, दो बड़े केस हैं। एक है अलकादर का जिसकी सजा मुअत्तल हो तो खान रिहा हो सकते हैं, और दूसरे नंबर पे तोशाखाना 2 जिसके अंदर रिसेंटली खान को सजा हुई, लास्ट जो सजा हुई थी। अब यहाँ पे केस था, उसकी अपील लगाई गई थी कि खान को सजा मुअत्तल की जाए या जमानत पर रिहा किया जाए। तो उस अपील पर इतराज लगे हुए थे कि आपने टाइम पर जो है वो अपील दायर नहीं की। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो की अदालत के अंदर ये आज केस था और समाअत हुई। जस्टिस खादिम सुमरो ने तमाम जो इतराजात थे वो इतराजात दूर कर दिए, यानी इतराजात दूर करके डायरी नंबर लगाकर केस मुकर्रर करने की इस्तदा कर दी, मतलब हुक्म दे दिया है। तो ये एक बड़ा रिलीफ है। यानी वैसे तो बड़ा रिलीफ वो होता है ना, किसी की रिहाई हो जाए, या बड़ा रिलीफ उसे कहते हैं कि आपकी सजा जो है वो मुअत्तल हो जाए या आपको जमानत मिल जाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो राइज निज़ाम है या पाकिस्तान के अंदर जो अदालतों का स्ट्रक्चर बचा हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ये एक बड़ा रिलीफ है। और अलीमा खान ने आज रोस्टर पर आई भी वो गुफ्तगू भी कर रही थी कि हमें तारीख दी जाए, तो खादिम सुमरो साहब ने खुद कहा कोई मसला नहीं है, फिक्र ना करें, मैं कोई डोगर नहीं हूं और मैं जो है आपको तारीख जो है वो दे दूंगा। अब से कुछ देर बाद अगले वीलॉग में जब हम आपको बता रहे होंगे, तो अब खान को अस्पताल मुंतकिल करने वाला 2 रुकनी जो बेंच है उसके अंदर समाअत होगी। और लास्ट समाअत पर भी आपको पता है वो जो एक चली थी खबर के लतीफ़ खोसा साहब की गालबन मुनासिब उस हवाले से तैयारी नहीं थी, तो आज वो सारे जेल रूल्स कि किन रूल्स के तहत जेल से निकाल कर आप अस्पताल मुंतकिल कर सकते हैं, तो वो जो है वो अदालत के सामने जो है वो जिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के सामने रखेंगे और फिर देखेंगे कि वहाँ से क्या हुक्म आ सकता है। वाइब्स यही है कि खान को अस्पताल मुंतकिल किया जा सकता है। यहाँ अभी कुछ देर पहले सलमान अकरम राजा और सलमान सफदर साहब जो खान के वकील हैं, दोनों ने गुफ्तगू की है और इन केसेस के हवाले से गुफ्तगू की है और किस तरह मामला जा रहे हैं उस हवाले से भी गुफ्तगू की है। वो अब आपके सामने रखनी है और अगले वीलॉग में तफसील के साथ ये जो बड़ा केस है जिस पर तमाम मुल्क की नजरें लगी हुई हैं वो आपके सामने रखेंगे। आज फाइनली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी अपील को बाकायदा एडमिट करके उसको नंबर लग के अब वो समाअत के लिए तैयार है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि लास्ट वीक, हमारी तो यही गुजारिश है कि लास्ट वीक जो लास्ट अशरा है रमज़ान का, उसके अंदर इनकी ज़मानतें तोशाखाना 2 की लगनी चाहिए। सो ये 2 ही हमारे पास इस वक्त लाइव इश्यूज़ और प्रॉब्लमेटिक इश्यूज़ थे। मैं ये बताता चलूँ कि इससे पहले इमरान खान साहब के जितने भी मुकदमे वो सब ख़त्म हो चुके हैं। वो सब या इक्विटल्स हैं, या उसमें रिलीफ है, या उसमें बेल है, या उसमें सज़ाएं मुअत्तल हैं, या सरकार उन केसेस को आगे नहीं लेकर चलना चाहती। केसेस के अंदर सब्सटेंस नहीं है, केसेस खोखले। जो केसेस सरकार ने सेलेक्ट किए वो तमाम के तमाम केसेस, उनमें से सिर्फ 2 बच गए। फॉर योर क्लैरिटी एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बात बता रही।
अल कादिर केस कल लगा, आपने देखा कि कल 10वीं दफ़ा नैब इसमें अल्तवा लेकर गई। कल एक बहुत ही सीनियर वकील लाहौर से एतजाज़ एहसन साहब, हम शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने शर्फ बख्शा और वो तशरीफ़ लाए और हमारे साथ खड़े हुए और उन्होंने अपना एक प्रोटेस्ट लॉन्च किया कोर्ट के आगे। एक तो वकालतनामों के ऊपर भी, मुलाकात के ऊपर, और इस ज़मानत की पटिशन का, स्पेशली इन लाइट ऑफ द मेडिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ मिस्टर इमरान खान, कि अदालतें इसको क्यों नहीं सुनी। कल जो बहुत अफसोस की बात थी कि नैब 10वीं दफ़ा भी कल अल्तवा मांग रही थी और उनके प्रोसिक्यूटर साहब ने जहमत ही नहीं की कि वो अदालत में तशरीफ़ लाए। हम अप्रिशिएट करते हैं कि कल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको जुर्माना उनके ऊपर आयद किया। ये जुर्माना किसी वकील के ऊपर आयद होना, चाहे 100 रुपये का हो या लाख रुपया हो, एक बड़ा नेगेटिव इम्प्रेशन देता है। सो नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर जुर्माना आयद होना इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि नैब का कॉन्डक्ट इस पूरे ट्रांजैक्शन में बड़ा ही ऑब्जेक्शनेबल जो है वो रहा है। अब आज फाइनली तोशाखाना 2 की भी आज बाकायदा अपील एडमिट हो गई है, समाअत के लिए तैयार है। हमने उनकी सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस की पटिशन्स इमरान खान साहब और बुशरा इमरान की दायर कर चुके हुए हैं। आपको मालूम है कि ख़वातीन के लिए तो स्पेशल रियायत होती है। इमरान खान साहब 72 साल की उम्र में उन्होंने केसेस फेस करने शुरू कर दिए थे, आज उनकी उम्र 74 साल हो चुकी है उनको भी, और अब उनका केस सिक विद इन द कैटेगरी ऑफ अ सिक पर्सन, अनवेल पर्सन, एक बीमार आदमी की कैटेगरी में उनका केस फॉल कर रहा है। कल एक बहुत अहम बात कल प्रोसीडिंग्स के दौरान आई। कल एक ऐसी जजमेंट भी सामने आई जिसमें हमारे चीफ जस्टिस साहब सरफराज डोगर साहब, ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद एक 302 के केस में एक मरकजी मुलजिम जिसको मेन फायर आर्म इंजरीज मतलूब है, जवान आदमी को आंखों की कॉम्प्लिकेशन और आंखों से बिनाई जाने पर 1 साल के बाद जैसे उसका केस टेकअप हुआ, रिपोर्टें तलब की और रिपोर्टें तलब करने के बाद उन्होंने उसकी जमानत दे दी। ये जो कैद है और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है और ये आई कॉम्प्लिकेशन है, इसको तो रिलीफ मिलनी ही थ्रू ये जो स्ट्रेसेस हैं ये ख़त्म ही उनके तभी होंगे अगर उनके मुकदमों की सुनवाई होगी और उनको रिलीज़ किया जाएगा उन केसेस से। तो इमरान खान साहब का तो अल कादिर के केस में 14 साल सज़ा है, ये कोई सज़ाए मौत का केस नहीं था। अब हमें कल एतजाज़ एहसन साहब और हम कल मुलाकात, न्याजुल्लाह न्याजी साहब भी थे, हमें वेरी काइंड ऑफ दी चीफ जस्टिस कि उन्होंने हमें हमारे जो ग्रेवेंसेस हैं उन्होंने हमारे सुने। उनमें मेन ग्रेवेंसेस हमारे पास वकालतनामे नहीं है, हम डिस्कनेक्ट हैं, वकला उनसे मिल नहीं पा रहे, फैमिली नहीं उनसे मिल पा रही, और सबसे बढ़ के मेडिकल कॉम्प्लिकेशन, उनके ट्रीटमेंट पे जो तहफ़्फ़ुज़ात है और जो उनके ट्रीटमेंट के साथ हो रहा है और मुकदमात का ना लगना और अल्तवा पे अल्तवा, ये तमाम गुजारिशात उनके आगे हमने बड़ी तफसीली मुफस्सल रखी हैं और उन्हें कहा है कि इनको टॉप प्रायोरिटी पर एड्रेस किया जाए। अब हम 12 बजे फिर पेश होंगे आपके सामने भी, अदालत के सामने भी। थैंक यू। 12 बजे वो दरख्वास्त लगी है जिसमें गुजारिश है कि खान साहब को अस्पताल मुंतकिल किया जाए इलाज के लिए, तो 12 बजे इंशाल्लाह। सर सलमान करम राजा साहब ये बता दीजिएगा, जैसे कि सलमान सफदर साहब कह रहे हैं कि माजी के केसेस खत्म हो चुके हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं जैसे कि इमरान खान के ऊपर GHQ हमला केस है तो उसका फैसला कुछ मुलजमान को सजा सुना दी गई है, तो अब यही होगा रिवायत जैसे माजी में रही है कि एक केस में अगर सजा मुअत्तल होती है तो दूसरे में सजा हो जाती है। देखिए ये जाहिर है मुमकिन है यही मंसूबा हो, लेकिन हम लड़ते रहेंगे। देखिए हर मुकदमा जो खान साहब के खिलाफ है, आप यकीन रखिए वो लग़्व है, वो बेबुनियाद है, और जब भी ये मुकदमा सामने आता है, जब इसकी सुनवाई होती है तो बात खुल जाती है। आप जानते हैं कि जो ये 9 मई के मुकदमे हैं, 2 गवाहों की गवाही पे खड़े हैं, एक कहता है मैं सोफे के पीछे खड़ा था, एक कहता है मैं कुर्सी के नीचे था, इसके अलावा कोई गवाही नहीं है इनके पास। तो इंशाल्लाह जब भी वो मुकदमात लगेंगे, अभी तो उसमें फैसला होने में वक्त लगेगा, ट्रायल चल रही है, लेकिन उन मुकदमात में कुछ नहीं है, हम लड़ते रहेंगे और हम सुरखरू होंगे। शुक्रिया। नैब ने 1 लाख में जो तारीख खरीद ली है, 1 लाख का जुर्माना करवा के उसको नई तारीख मिल गई है, तो इस तरह देखिए ये बायसे शर्म है, ये बायसे शर्म है, लेकिन ये माहौल है जिसमें हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे।